अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुंजिर वकास और आज एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही डिफरेंट किस्म के बिजनेस की। और इस तरह का बिजनेस बहुत कम किया जाता है। अगर किया तो जाता है, लेकिन बहुत कम किया जाता है। इस कारोबार में इन्वेस्टमेंट दरमियाने दर्जे की है, ना ज़्यादा बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट दरकार है और ना बिल्कुल हम छोटी इन्वेस्टमेंट भी हम इसे नहीं कहेंगे। इसमें दरकार है हमें मेहनत, इसमें ज़्यादा आपकी लग सकती है। और उसके बाद इसका जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा है। ये सारी बातें आपको मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद ही इन सब बातों पे आपका यकीन आएगा आपको कि वाकई मैं जो भी कह रहा हूँ ये सही कह रहा हूँ। दरमियानी दर्जे की इन्वेस्टमेंट पे या आप अपनी मर्ज़ी की इन्वेस्टमेंट पे आप जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, बिज़नेस आपका उतना ये बढ़ता चला जाएगा। तो सस्पेंस ख़त्म करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन बनेगा, उस पर भी लाजमी क्लिक कर लीजिएगा। उससे ये होगा कि मेरे आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। तो बात हम करने जा रहे हैं इंटीक्स मोटर बाइक्स की। इंटीक का बेसिकली जो मतलब है वो नायाब में आता है। जो हमारी पुरानी मोटर बाइक्स हैं, पुराने गाड़ियां हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मांग है, लेकिन हम उनको ऐसे ही पुरानी बना के सेल नहीं करेंगे। इसमें हमें कुछ थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स होंगी, थोड़ी सी हमें मेहनत करना होगी। सबसे पहले हम बाइक लेंगे। कोई भी आप पुराने मॉडल की बाइक ले सकते हैं। अगर आप यामा 4 स्ट्रोक लें तो आपको वो अगर आप बिल्कुल लो क्वालिटी में लेंगे तो आपको 6-7 हज़ार में भी मिल जाएगी। अगर आप थोड़ी सी अच्छी चलती हुई लेंगे तो आपको 10 से 12 हज़ार में एक अच्छी यामा जो है 4 स्ट्रोक वो आपको बाइक मिल जाती है। या आप इससे अगर अपग्रेड कोई उससे बड़ी बाइक लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, उससे छोटी बाइक लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। ये बाइक आपने ले लेनी है और उसके बाद आपने उसकी करवानी अल्ट्रेशन। उसके हम अल्ट्रेशन करवाएंगे, मतलब कि उसकी टैंकी हम चेंज कर देंगे, उसके हम शॉक्स जो है वो चेंज करेंगे, उसकी सीट चेंज करेंगे। इसके लिए हमें लाहौर से आपको जो है तमाम किस्म का डिफरेंट टाइप्स का सामान मिल जाएगा। अ, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ बाइक्स नज़र आ रही होंगी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये एक पुरानी किस्म की मोटर बाइक है जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी मॉडल की लग रही है। अब आप देखें कि जब इसकी अल्ट्रेशन की गई तो ये कुछ इस तरह से बन गई। आप इसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। पुरानी बाइक भी आपके सामने है और ये भी। और उसके अलावा एक और बाइक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक बहुत ही पुरानी और टूटी फूटी सी बाइक है जो आप देख रहे हैं। और जब इसकी अल्ट्रेशन की गई तो ये भी एक बेहतरीन किस्म की बाइक बन के आपके सामने है। तो इस तरह से आपने अल्ट्रेशन कर लेनी है। इंटरनेट से आपको बहुत सारे नए नए डिज़ाइन मिल जाएंगे। कुछ पुरानी बाइक्स हैं और फिर उनको अल्टर करके चेंज करके नई किस्म की बाइक्स बना दिया गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से। मैं खुद भी एक बाइक तैयार करवा रहा हूँ इसी टाइप की। जब वो मुकम्मल हो जाएगी तो उसका बाकायदा रिव्यू भी करेंगे इसी चैनल पे और देखेंगे कि वो किस तरह रनिंग में आती है, किस तरह काम करती है, वो ठीक चलती है या किस तरह की लगती है, उस पर कितना ख़र्चा आएगा। ये सारी बातें हम जब वो मुकम्मल हो जाएगी तभी डिस्कस कर सकेंगे ख़र्चा वगैरह। और अगर तो आप पहली बात तो यह है कि अगर तो आप मैकेनिक हैं मोटर बाइक्स के तो फिर तो आपको कोई मसला ही नहीं होगा। आप बाज़ार जा सकते हैं और वहाँ से उसके स्पेयर पार्ट्स आपको डिफरेंट किस्म के मिल जाते हैं, वो आप ला के अपनी एक बाइक तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद मैकेनिक नहीं है तो आप अपने इलाके में किसी जो अच्छा मैकेनिक है उससे बात कर सकते हैं। और उसके साथ आप मुकम्मल एक डील करेंगे कि वो आपको बाइक इतने में तैयार करके दिया करेगा, वो इतना ख़र्चा लेगा। अगर आप खुद सामान लाना चाहें तो आप खुद ला सकते हैं, अगर वो मैकेनिक ला के दे तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे है और आपकी मेहनत पे है। मेरा ख्याल है कि अगर आप एक दो दफ़ा विज़िट कर लें खुद जाके मार्केट्स लाहौर में, डिफरेंट मार्केट्स हैं। अभी मैंने भी जाना है और जब मैं वहाँ जाऊँगा तो इंशाल्लाह ज़रूर विज़िट करके आपको बताऊँगा कि कहाँ कहाँ से सामान मिलता है। लेकिन मैं आपको पेट जगह तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप जब लाहौर जाएंगे उधर शायद आबद मार्केट नहीं, वो तो मेरा ख्याल है इलेक्ट्रॉनिक्स की है। खैर आप उधर जाएंगे तो आप विज़िट कर लीजिएगा, शालमी से पता कर लीजिएगा। या अभी मार्केट में आपको कंफर्म नहीं बता सकता क्योंकि मुझे अभी खुद कंफर्म नहीं है।
मैं खुद जाऊंगा तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा, इसी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा जब मैं विज़िट करूंगा मार्केट का एड्रेस। तो आप खुद भी चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे ये होगा कि आपको जो मेरा ख्याल है पैसे हैं वो बच जाएंगे, थोड़े से कम लगेंगे। लेकिन इससे आपको अगर मैकेनिक खुद जाएगा तो उसे पता होगा मार्केट का और चीज़ों के रेट्स का, तो अगर आप उसे साथ भी ले जा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह करते हैं। अगर आपका ट्रस्ट वाला बंदा तो आप उसे अकेले भी भेज सकते हैं। खैर बात वो किसी और तरफ निकल गई। आपने अपनी एक बाइक तैयार करवा लेनी है और आपकी ये बाइक मेरे ख्याल में 20-25 हज़ार या 30 हज़ार में, अगर आप 10 हज़ार की बाइक लेते हैं और 20 हज़ार अल्ट्रेशन पे लगा देते हैं तो भी आपकी 30 हज़ार में ये बाइक तैयार हो जाएगी। आपने नेट से फ़ोटोज़ निकाल लेने हैं और इस हिसाब से आप अपने उसके मुताबिक अपनी बाइक तैयार कर सकते हैं। तो आपने अब बाइक तैयार कर ली, अब सेल कैसे करेंगे? तो या तो आप अपनी कोई शॉप बना लें, उससे में ये बेहतर ये है कि आप ऑनलाइन जो है इसका काम एडवर्टीज़मेंट स्टार्ट करें। फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिन पे आप बाय एंड सेल के ग्रुप्स हैं, आप वहाँ पे अपना ऐड दे सकते हैं उन तैयार बाइक करके। आप फ़ोटो लगा सकते हैं ग्रुप में, या आप अपना ग्रुप बना सकते हैं, आप अपना पेज बना सकते हैं और इस तरह से लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं। OLX पे आप लगा सकते हैं और वहाँ पे अपना रेट दें और अपना सिटी का नेम बताएं। अगर आप डिलीवरी दे सकते हैं तो ये जो भी आप सिस्टम रखें और अपना रेट भी साथ में दे दें। रेट मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने जो आपने रेट लेना है उससे ज़्यादा ही बताइएगा, क्योंकि फिर बारगेनिंग भी होती है। जब सेकंड हैंड चीज़ों में अक्सर बारगेनिंग होती है, तो जब आपने तो सेकंड हैंड ही बेशक अल्ट्रेशन की है आपने, लेकिन चीज़ सेकंड हैंड ही है। जब आपका काम बढ़ जाएगा तो फिर उसके बाद आप उसका एक अपना खुद का शोरूम भी बना सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप जो भी बाइक खरीदें, कोशिश नहीं बल्कि लाजमी यही कीजिएगा कि आप जो भी बाइक ख़रीदें उसके जो कागजात वगैरह हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके पूरे होने चाहिए। इससे ये होगा कि आपको सेल करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना आप अपनी बाइक सेल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप सस्ती तो ले लें बगैर डॉक्यूमेंट्स के, लेकिन फिर वो आप सेल भी नहीं कर सकेंगे और खुद भी रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मसला आता ही रहेगा। तो इस तरह से ये एक बिल्कुल इजी सा सिंपल सा कारोबार है। इसको आप जितना मर्ज़ी बढ़ाते जाएं, ये बहुत ज़्यादा चलने वाला कारोबार है और इसमें डबल ट्रिपल मुनाफा है। आप एक दफ़ा करके ट्राई ज़रूर कीजिए। ऐसे बिजनेसेस का फॉरेन में तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, मतलब कि बाहर के ममालिक में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें चलती हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी एक तो इसका कंपटीशन नहीं है जो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की बाइक्स वगैरह जो है सेल कर लेते हैं। हैवी बाइक्स तो फिर बहुत ज़्यादा महंगी आ जाती है, लेकिन अगर आप एक छोटी बाइक सस्ती लेके उसकी अल्ट्रेशन करके उसको अच्छी सी शक्ल दे के आप सस्ते में सेल करेंगे तो यह बहुत ज़्यादा चलने वाला कारोबार है। बाकी रिस्क की अगर बात करें तो रिस्क लिए बगैर तो कोई बिज़नेस हो ही नहीं सकता। ये हर बिज़नेस में पहली चीज़ है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, घर बैठे रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि अरे ये मैं कारोबार करूँगा तो इसमें तो मैं डूब जाऊँगा, तो फिर ऐसे बात नहीं बनेगी। पहला कदम आपको उठाना होता है। लोग बातें करते रहते हैं, तो अगर आप लोगों की बातें सुनते रहेंगे तो फिर आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। अगर मैं लोगों की बातों पे ध्यान देता तो शायद आज मेरा चैनल बस वहीं पे ख़त्म हो चुका होता, क्योंकि लोग तो अभी भी बहुत बातें करते हैं और शुरू में तो मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट किया, लेकिन मैं लगा रहा और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 20-25 हज़ार सब्सक्राइबर्स भी हैं, जो कि अभी इतनी बड़ी तादाद तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद भी लाखों में भी इंशाल्लाह जाएंगे। मेरे व्यूवर्स तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह लाखों में हैं और सब्सक्राइबर्स भी इंशाल्लाह लाखों में जाएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है तो इसको यहीं पे हम करते हैं ख़त्म। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और लाइक की बात करें तो मुझे लाइक करने का ये होता है कि जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि भाई आप हर वीडियो में लाइक 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 क्यों कहते हैं, तो इससे ये होता है कि बंदे का मज़ीद फिर दिल करता है कि और मज़ेदार और दिलचस्प जो है कारामद फ़ायदेमंद वीडियोस में बनाता रहूँ। डिसलाइक भी कर दें तो फिर भी मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी वीडियो को कोई मसला नहीं होगा। आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। इसको आप जितना मर्ज़ी कारोबार को बढ़ाते बढ़ाते चले जाएँ, कोई मसला नहीं है। आप जितना मर्ज़ी बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको मैं बहुत ज़्यादा बोर कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा आपका सर खा चुका हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।